हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। सेमेस्टर सेकंड के लिए जो हमें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसका हम 2 या 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसका टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन टॉपिक सबके सिलेबस में होगा, आई होप। तो पॉपुलेशन टॉपिक जो हमें पढ़ना है उसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं। आपको पता होगा कि पॉपुलेशन इस तरह से लिखा हुआ, फिर ऐसे डॉट दे करके लिखा हुआ होगा ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, इस तरह से कुछ लिखा हुआ होगा। तो ये वही टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, ठीक है, पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। तो पहले हम ये कवर करेंगे, उसके बाद जो भी और सब टॉपिक्स हैं हमारे, वो भी हम कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि एवं वितरण। ठीक है, किस तरह से उसका ग्रोथ होता है और किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। वैसे तो हमने ये जो चैप्टर है हमारा, वो क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ है। जिसने भी क्लास 12 में पढ़ा है उसको याद होगा कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाला चैप्टर है वो क्लास 12 की ज्योग्राफी में कर रखी है। तो इस बार समझने में उतना ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी, हम इजिली इसे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम ये ह्यूमन डेवलपमेंट से। ये चैप्टर हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट से। तो जो देखो भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुका था। कब स्टार्ट हो चुका था? पैलियोलिथिक पीरियड से ही स्टार्ट हो चुका था। ऐसा नहीं है कि हम पैदा हुए तब से ये ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमने तो वैसे भी अभी तक कुछ नहीं करा। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुका है। इट मीन्स पैलियोलिथिक पीरियड कहने का मतलब है ओल्ड स्टोन एज। ओके, हम पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, याद रखना है सबको। ओल्ड स्टोन एज मतलब कि जिस टाइम में स्टोन्स के बहुत सारे, बोल सकते हैं हम, टूल्स वगैरह बनाए जा रहे थे, औजार बनाए जा रहे थे। ठीक है, उसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ स्टोन्स के औजार बनाने में, उनके टूल्स बनाने में डेवलपमेंट जब हो रहा था, उसी को हम क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, अबाउट 1 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 1 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है ये। और तब से ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया कि क्या कहना चाहते हैं हम? ओके, ह्यूमंस हैव मेड अमेजिंग चेंजेस ऑन द अर्थ्स सरफेस। अब ऐसा नहीं है, देखो ये जो डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, हम ह्यूमन बींग्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, ये खुद ब खुद तो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें ह्यूमन बींग्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने जो चीज़ें थी, उन्हें जो भी चीज़ें मिल रही थी उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास किया, अपने अकॉर्डिंग उसे बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ह्यूमंस ने क्या करा? ह्यूमंस हैव मेड अमेजिंग चेंजेस, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक चेंजेस करे हैं ह्यूमंस ने ऑन द अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ सरफेस पे। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स ने ही हमारे अर्थ सरफेस पे जो भी चीज़ें हमें अवेलेबल मिली हैं उसमें हमने कुछ इस तरह से चेंजेस किए जिस पे हमें खुद भी यकीन नहीं होता, हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस करे हैं। Even at present, man is constantly trying to make Earth's surface favorable with his scientific achievements and technology. Even at present मतलब आज की भी बात हम करें, ये तो उस टाइम की बात हो रही है कि बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस करे उस टाइम में भी। एंड अगर आज की हम बात करेंगे तो आज भी जो इंसान है, जो मैन है, ह्यूमन बींग है, वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर ही रहा है। ठीक है, क्या ट्राई कर रहा है? तो जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे लाइक हम बोल सकते हैं क्लाइमेट, लैंड, वाटर, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो भी हमें हमारे पास अवेलेबल है उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास कर रहा है, अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आज भी वो कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कर ही रहा है। अब पहले तो था कि मतलब हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना ज़्यादा साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं हुआ था, हम उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। लेकिन आज तो हम डेवलप्ड हैं, तो हम जैसे जैसे आगे डेवलप्ड होते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी आता जा रहा है, तो हम क्या करें, उस टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर के बाकी की जो चीज़ें हैं उनको हम अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए फेवरेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी जो इंसान है वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा है हमारे अर्थ सरफेस की जो भी चीज़ें हैं उसको अपने अनुकूल बनाने का। ओके, क्लियर हो गया सबका? आगे बढ़ते हैं। An important dimension of this adaptation and scientific progress is the rapid increase in human population over the past few centuries. अब देखो जो important dimension है ना, ठीक है, इसका किसका, इस अडेप्टेशन का, जो अडेप्टेशन करना शुरू किया है ह्यूमन बींग्स ने, लैंड को, वाटर को, एनिमल्स को, क्लाइमेट को अपने अनुकूल बनाने की जो ये कोशिश है। ठीक है, एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस इज रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरीज। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है ना इस एडेप्टेशन का, वो क्या है? जो इंक्रीज हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन में कुछ सेंचुरीज पहले, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुआ है इसकी वजह से। ओके, आगे हम क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के निर्धारक, इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है,
तो पहला हमारा फर्टिलिटी, प्रजनन दर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। वैसे मैंने हिंदी में तो हम मतलब हिंदी में तो वैसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एकदम होता है प्योर हिंदी उसमें तो हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो भी है इसका मैंने लिख दिया। तो फर्टिलिटी सबसे पहले इसमें आता है। फर्टिलिटी रिफर्स टू द क्रूड बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेशियो, चाइल्ड फीमेल रेशियो, नॉर्मल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, रिप्रोडक्शन रिप्लेसमेंट रेट एक्सेट्रा। देखो फर्टिलिटी में क्या आता है, तो क्रूड बर्थ रेट इसमें शामिल है। क्रूड बर्थ रेट, अब क्रूड बर्थ रेट क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट शामिल है, फर्टिलिटी रेशियो शामिल है, कितना ज़्यादा मतलब फर्टिलिटी हुआ है, कितना ज़्यादा प्रजनन दर रहा है, चाइल्ड फीमेल रेशियो, ओके, नॉर्मल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, और रिप्रोडक्शन रिप्लेसमेंट रेट, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं फर्टिलिटी में, ठीक है। और ये किसका डिटर्मिनेंट है, पॉपुलेशन का डिटर्मिनेंट है। ऑफ दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गिवन टू द क्रूड बर्थ रेट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट माना गया, वो क्या है, वो है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट निकालने का देखो क्या तरीका है, BI/P इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। ये सारी चीज़ें हमने 12th क्लास में करी हुई हैं, आपको याद होगा, ठीक है। नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। CBR का मतलब होता है क्रूड बर्थ रेट, BI का मतलब होता है बर्थ ड्यूरिंग ईयर, एक साल में कितना ज़्यादा बर्थ हुआ वो हो गया, एंड P मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन इन द मिडिल ऑफ द ईयर। पॉपुलेशन मिडिल ऑफ ईयर में मतलब साल के बीचों बीच हम बोल सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ, क्या हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्रूड बर्थ रेट का डेफिनेशन क्या होगा, द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इज नोन एज क्रूड बर्थ रेट पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। हर मतलब 1000 में, पॉपुलेशन के 1000 में कितना ज़्यादा नंबर ऑफ बर्थ हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट कहते हैं, ओके। निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि किस तरह से निकलता है। ये हमारा हो गया पहला डिटर्मिनेंट। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मृत्यु दर, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। उसमें क्या था, उसमें हमारा बर्थ हो रहा था। मोर्टेलिटी रेट में क्या हो रहा है, पीपल डेथ कर रहे हैं, ठीक है, डेथ कर रहे हैं। तो पर 1000 कितने पीपल हमारे डेथ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, एक साल में। तो ये हो गया हमारा क्रूड डेथ रेट, ओके, इसको हम क्रूड डेथ रेट भी कहते हैं। क्रूड डेथ रेट D/P इंटू 100, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला क्रूड डेथ रेट निकालने का। D क्या है हमारा, ये तो मैंने पता है, क्रूड डेथ रेट होता है, D होता है क्या, नंबर ऑफ डेथ्स, और P मतलब पॉपुलेशन इन द मिडिल ऑफ ईयर, ओके। अब हमारे पास जो थर्ड है डिटर्मिनेंट, वो क्या है, वो है माइग्रेशन, प्रवास। लिविंग वंस प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेटलिंग समवेयर एल्स इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन आर ऑफ डेली, सीजनल, एनुअल, टेम्पररी और टेम्पररी टाइप्स। देखो माइग्रेशन जो है वो क्या होता है, तो एक जगह जो छोड़ करके, मतलब जहाँ पे हमने जन्म लिया है उस जगह को बोल सकते हैं, उस जगह को छोड़ करके कहीं और सेटल होना, तो वो क्या है, वो हमारा माइग्रेशन होता है, वो माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब माइग्रेशन हमारे डेली बेसिस पे हो सकते हैं, रोज़ हम माइग्रेट कर रहे हो, या फिर सीजनल हो सकते हैं, एक सीज़न में हम यहाँ हैं, फिर दूसरे सीज़न हम कहीं और रह जाएंगे, ठीक है। एनुअल हो सकता है, साल के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब एक साल यहाँ एक साल वहाँ, इस तरह से लोग माइग्रेट करते हैं। टेम्पररी भी हो सकता है, ठीक है, परमानेंट भी हो सकता है, इस तरह से। अब हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इस जो हमारा ये चैप्टर है उसका एक टॉपिक हमारा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, और दूसरा क्या है हमारा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ से स्टार्ट करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, इज द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ सर्टेन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, क्या होता है, जैसे कि ये टाइम पीरियड है हमारा, तो इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो हमारे चेंजेस हुए हैं, इस बीच में जो हमारे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब वो चेंजेस पॉपुलेशन में होना चाहिए, ठीक है, मतलब वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स से रहने वाले जो लोग हैं उनके नंबर्स में होना चाहिए, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, मतलब कि जो संख्या है लोगों की वो बढ़ भी सकती है और वो घट भी सकती है, ठीक है। जो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो उसको हम पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे, और जब पॉपुलेशन जो है डिक्रीज करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे निगेटिव ग्रोथ, ठीक है। समझ में आ गया सबको, आगे हम बढ़ेंगे। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज यूजुअली कैलकुलेटेड एट एन इंटरवल ऑफ 10 years।
अब ये चीज़ याद रखना है कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो इंटरवल ऑफ 10 ईयर्स, हमने 2 पॉइंट की बात करी थी ना, मतलब कि 2 कोई टाइम होता है, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि यहाँ से 2011 से 2021 तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 साल का इंटरवल हो गया। तो इस बीच में जो भी चेंजेस हुए हमारे, जो भी पॉपुलेशन में चेंजेस हुए, हम पॉजिटिवली बोल सकते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज़ किया, पॉपुलेशन डिक्रीज़ किया, उन सारी चीज़ों को हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे याद करना चाहिए, हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है, करना चाहिए नहीं, करना ही पड़ेगा कि 10 साल के इंटरवल में हम पॉपुलेशन ग्रोथ निकालते हैं, ठीक है, हर साल नहीं निकालते, 10 साल के इंटरवल में निकालते हैं। आगे हमारे पास है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, उसको कौन कौन अफेक्ट कर सकते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये जो तीनों डिटर्मिनेंट है ना पॉपुलेशन के, वो तीनों ही अफेक्ट करें। क्योंकि अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, डेथ रेट होने लगेगा मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, माइग्रेशन हो रहा है तो एक सर्टेन एरिया का, जैसे कि लोग यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ चले गए, तो इस एरिया का तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तो कम हुआ ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या करता है, डिपेंड करता है इन तीनों चीज़ों पे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। क्लियर है। आगे हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज नोन एज नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल, ठीक है, नेचुरली जो ग्रोथ होता है, ठीक है, तो वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, कितना डिफरेंस हुआ, मतलब कितना बर्थ हुआ और कितना डेथ हुआ, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है ह्यूमन पॉपुलेशन वॉज लिमिटेड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ ह्यूमन ऑरिजिन। हम आगे भी पढ़ेंगे किस तरह से जब ह्यूमन ऑरिजिन मतलब किस तरह से, मतलब जिस टाइम का भी हमारा डेटा है हमारे पास आज, जिस टाइम से स्टार्ट हुआ हमारे पास डेटा कलेक्ट करना लोगों ने स्टार्ट किया है, उस टाइम से अगर हम देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन क्या था, लिमिटेड था। अभी जितना ग्रोथ हो रहा है उतना नहीं था, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन एक लिमिट में थी। बट वेन ह्यूमन्स इन्वेंटेड एग्रीकल्चर फूड बिकम एज्योर। लेकिन जैसे ही लोगों ने एग्रीकल्चर को इन्वेंट करा तो फूड क्या हो गया, एज्योर हो गया कि अब तो फूड मिलना ही मिलना है, ठीक है। द ग्रोथ सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फेजेस। कुछ फेजेस में डिवाइडेड है हमारे ग्रोथ सीक्वेंस, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन के, तो उन फेजेस को पढ़ेंगे, उन पीरियड्स को पढ़ेंगे, ठीक है, कि कब कब मतलब कौन कौन सा पीरियड था जिसमें कि पॉपुलेशन कितना था, किस तरह से ग्रो किया, ठीक है। तो सबसे पहले है अर्ली पीरियड, प्रारंभिक काल, स्टार्टिंग में, ठीक है, आज से लगभग 8 to 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है, 8 से 12,000 साल पहले की बात हो रही है। The agricultural revolution came in which humans learned to sow crops and domesticate animals, which provided food security, and humans lived safely in permanent settlements. अब ये इस टाइम की बात हो रही है अर्ली पीरियड की, तो इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। अब इसमें क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने क्रॉप्स लगाना सीखा, ठीक है, जो एनिमल्स थे उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, मतलब कि उनको अपने घर पे रखना शुरू किया, दूध निकालना और जो भी होते हैं, ठीक है, तो उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, उनसे काम लेने लगे, मतलब कि जैसे हल चलाना होता है बैल से, और जो गधे वगैरह होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ ले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या करना शुरू किया, क्रॉप्स लगाना शुरू किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, तो उनके पास फूड सिक्योरिटी हो गई। मतलब कि पहले होता था कि एक जगह वो रहेंगे, फिर वहाँ पे फूड खत्म हुआ दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब वो एक जगह क्रॉप लगाएंगे तो काफ़ी टाइम तक उन्हें रुकना पड़ेगा, फिर ऐसा हो सकता है कि उसी जगह पे वो दूसरा क्रॉप भी लगा दे, तो ये क्या हुआ, एक परमानेंट सेटलमेंट डेवलप होने लगा, ठीक है, वो एक ही जगह पे सेफली रहना शुरू करने लगे। कब, अर्ली पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम फर्स्ट विलेजेस, देन सिटीज एंड देन महाजनपद्स developed at that time in the Indus Valley, in the valley of Wangho River, in the valley of Tigris, Euphrates. There was a concentration of population and density of population had increased rapidly. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस टाइम में, ठीक है, अर्ली पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो रहा था, फर्स्ट जो है विलेजेस स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे डोमेस्टिकेट शुरू ही किया है इन्होंने करना, क्रॉप्स को लगाना ही शुरू किया, तो विलेजेस स्टार्ट ही होंगे ना, पहले से तो नहीं बने हुए थे, पहले तो लोग यहाँ एक जगह रहेंगे, फिर वहाँ पे उनको फूड खत्म हुआ दूसरी जगह जाएंगे, इस तरह से वो चलते रहते थे, ठीक है, मोबाइल थे। लेकिन इस टाइम में क्या हुआ, इसी टाइम पीरियड में पहले विलेजेस स्टार्ट हो गए बनना, ठीक है, उसके बाद विलेजेस के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ सिटीज़ बने, उसके बाद महाजनपद, 16 महाजनपद से हमारे, आपको याद होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने तो, ठीक है, तो उसके बाद महाजनपद से स्टार्ट हुए। इस टाइम में जो इंडस वैली है, आपको पता होगा कि इंडस वैली के आसपास लोग बहुत ज़्यादा रहने लगे थे, इंडस रिवर के आसपास, ठीक है।
वहाँ पे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। वैंगहो रिवर है जो है इन द वैली ऑफ टिग्रिस यूफ्रेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन का एक कॉन्सेंट्रेशन था, मतलब कि वहाँ पे कुछ हद तक जो लोग थे वो ज़्यादा थे, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हैड इंक्रीज रैपिडली, और यहाँ से जो है एक तेज़ी से जो है शुरू हो गया, पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट शुरू हो गया उसकी डेंसिटी में। उसके बाद है एंशियंट मिडाइवल एज। प्रारंभिक काल तो हमने पढ़ लिया कि किस तरह से उसमें डेवलपमेंट हुआ कि जो है हमारा पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होने लगा। तो हमने पढ़ा कि लोगों ने क्रॉप्स लगाना शुरू कर दिए, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें एक परमानेंट सेटलमेंट मिल गया, मतलब वो एक जगह से सेफली रहने लगे एक जगह पे, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन हमारा वो इंक्रीज़ करने लगा। उसके बाद हमारे पास एंशियंट मिडाइवल एज, प्राचीन मध्यकालीन युग, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है इसका, 1500 BC टू 1650 AD, ओके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज प्रोग्रेस रैपिडली। इस प्रोसेस में, इस एज में अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या हुआ, वो रैपिडली प्रोग्रेस होने लगा, मतलब कि बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। There were developments in the field of medicine and men learned to make better use of metals. अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो मेडिसिन का फील्ड है वो डेवलप होने लगा, मतलब लोगों को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दवाइयों के बारे में पता चलने लगा, मतलब कि उन्होंने खोज करनी शुरू कर दी, डेवलपमेंट होने लगा। उसके बाद उन्होंने जो मेटल्स हमारे पास होते हैं उनके अलग अलग तरीक़ों से, अच्छे तरीक़ों से यूज़ करना शुरू कर दिया, यूज़ करना वो सीखना शुरू करने लगे, ठीक है। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ आपको पता चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद और क्या हुआ इस पीरियड ऑफ टाइम में, ऑल्दो देयर वॉज नो एक्सप्रेसिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू द वॉर एंड एपिडेमिक्स, येट द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो एट द स्पेशली रैपिड रेट ओवर टाइम। अब देखो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव इंक्रीज तो नहीं हुआ पॉपुलेशन में वॉर की वजह से, लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू रहा, वो ग्रो करना कंटिन्यू ही रहा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स मेड बाय त्रिवार्था इन 1650 AD द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अबाउट 55 करोड़। त्रिवार्था एक जोग्राफर है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, 1650 AD में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कितना था, 55 करोड़ था, ठीक है, त्रिवार्था के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद हमारा आता है मॉडर्न एरा, ओके। 16th और 17th सेंचुरी इधर बात हो रही है, ड्यू टू ट्रेड इन 16th एंड 17th सेंचुरी। मिडाइवल के बाद क्या आ गया, हमारा मॉडर्न एरा आ गया। तो ट्रेड की वजह से 16th और 17th सेंचुरीज में क्या हुए, न्यू कॉलोनीज डिस्कवर होने लगे, नए नए कॉलोनीज डिस्कवर्ड हुए यूरोप में, ड्यू टू विच रिसोर्सेज इंक्रीज एंड रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन स्टार्टेड, ठीक है। अब नए नए कॉलोनीज बनेंगे, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन भी इंक्रीज करेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द पॉपुलेशन वॉज अबाउट 55 करोड़। यहाँ पे इन्होंने त्रिवार्था ने बताया था, अभी ऊपर हमने पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16th और 17th सेंचुरी में पॉपुलेशन लगभग कितना था, 55 करोड़ के आसपास था, ओके। आफ्टर 17th सेंचुरी, अब 17th सेंचुरी की बात करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन स्टार्टेड। पहले तो उतना एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं हुआ था वॉर की वजह से, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे ही हुआ बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ किसमें, पॉपुलेशन में, ठीक है, स्टार्टेड एंड रैपिडली द पॉपुलेशन वेंट ऑन डबलिंग एंड देन क्वाड्रपलिंग, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक तो रैपिडली एकदम एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो गया, पॉपुलेशन में होना स्टार्ट हो गया, और जो पॉपुलेशन है वो एकदम तेज़ी से डबल होने लगी और क्वाड्रपल होने लगी, मतलब कि दुगनी और चौगनी वो से बढ़ने लगी, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे किस तरह से बढ़ी। 1615 की बात हो रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था बिलियन में, 0.5 बिलियन। 1750 में 0.7। अब देख सकते हो कि कितना धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था पॉपुलेशन। 1800 में 0.9, 1850 में 1.3, 1900 में 1.7। अब देखो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी कम है, लेकिन 1950 में आप देख सकते हो कि 1.7 से डायरेक्टली कहाँ पहुँच गया, 2.5, और 2000 में 2.5 से डायरेक्टली कहाँ पहुँच गया, 6.0। आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा एकदम एक्सप्लोसिव बोल सकते हैं हम इसको कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। उसके बाद एस्टिमेट किया जाता है 2050 में कितना होगा, 10.0। आप एकदम से छलांग लगा रहे हैं पॉपुलेशन, ठीक है, इस तरह से हुआ, ओके। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं इसी का कुछ चीज़ें जो हमारी रह गई हैं। तो सो इट इज़ क्लियर दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली इन लास्ट फ्यू सेंचुरीज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर हो गया एकदम कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ किया है कुछ लास्ट सेंचुरीज में, ठीक है।
बट द ग्रोथ हैज़ बिन वेरी रैपिड आफ्टर 1980। लेकिन जो ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ है वो हमने कहाँ देखा, 1950 के बाद था ना, तो 1980 के बाद हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। इससे पहले उतनी तेज़ी से नहीं हुआ था, ठीक है, तेज़ी से हो रहा था लेकिन जितना तेज़ी से 1980 के बाद हुआ उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा था। द पॉपुलेशन हैव इंक्रीज रैपिडली इन द लास्ट 4 decades, ओके, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है वैसा पहले नहीं हुआ था, ओके। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म ऑल ओवर द अर्थ, इट हैज़ बीन इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट रीजन्स। अब देखो बात आती है, हमने बहुत पढ़ लिया कि किस तरह से इंक्रीज़ हुआ, क्या क्या उसके रहे पॉइंट्स जिनकी वजह से हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, मेन मुद्दों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो हर जगह पे सेम नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है कि हाँ एशिया में भी उतना ही ग्रोथ हुआ, नॉर्थ अमेरिका में भी उतना ही हुआ, इस तरह से नहीं है, ठीक है। हर जगह पे क्या है, पूरे अर्थ की बात कर ले तो ऑल ओवर अर्थ पे ये क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट रीजन्स में ये है, ठीक है, ये ग्रोथ हो रहा है। तो हम वो डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट रीजन्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा लंबा चलने वाला है हमारा, तो हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कवर करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्योंकि किसी ने बोला पढ़ाने के लिए तो इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया, और जो पिछला चैप्टर था वो हमारा अधूरा रह गया तो उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।